एक बहुत ही प्यारी लाइन है, गुरुदेव पे गर्व करने वाली लाइन है। हम सब मिलकर के, हमारा बेटा कोई कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, तो हम उन पे बहुत गर्व करते हैं। दरबारी लगा माइनर महावीर नीवा तो मानी ने दिव्य ज्योति ने छलकावे, गुरुवाणा ने चित धरवाना, विमल भावों ने छलकावे, रजो हरण नारंगे रमे छे, कष्टो सगड़ा के वखमे छे, सर्वे जीवों ने अभय देनारा। किसको गर्व है गुरुदेव के ऊपर? एक लाइन बोलेंगे, गुजराती में लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। हेवा अणिगार यमारा, अणिगार यमारा, जीव शासन सणिगारा, हेवा अणिगार यमारा। आज तो बड़े भाव के साथ इस लाइन में भी आत्म कल्याण हो सकता है। इस वेश के ऊपर मात्र इतना गर्व करने से हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। ताली साथ में, एवा अणिगार यमारा, एवा अणिगार यमारा, जीव शासन सणिगारा, एवा अणिगार यमारा। बोलो, एवा अणिगार यमारा। मुझे मालूम है आप सबको उपवास है ना, तब के साथ भक्ति की आंख बंद करके बोलो, जोर से बोलने की जरूरत नहीं होगी, भाव। अगर नी भी आवाज नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बस हाथ जोड़ के गर्व कर लो इस वेश के ऊपर। एवा अणिगार यमारा, एवा अणिगार यमारा, जीव शासन सणिगारा, एवा अणिगार यमारा, एवा अणिगार यमारा, एवा अणिगार यमारा, जीव शासन सणिगारा, एवा अणिगार यमारा। एक ताली। ए तो सुयोगिना सतिवारे, संयम ने सोड़म महकावे, जीवरी नार बनीने, शास्त्रोतिया तम रंगावे, शास्त्रोतिया तम रंगावे। अवतारी मुनि अवधारी ने बड़ी दुनिया की अलगारी छे, सिंहासन थी जीवन ने जीविनारा। एवा एवा जीव शासन सणिगारा, एवा। अब जब भी आपको गुरु भवन दिखे ना, या उपाश्रय में जाओ, या जब गुरुदेव यहाँ आए, संगीतकार तो संडे संडे को आएंगे, और जैसे गुरुदेव की एंट्री हो ना, गर्व के साथ ये लाइन मैंने इस तरह इसलिए शुरू किया कि आप जब भी गुरुदेव आवे ना, तब आप ये बोलो, एवा अणिगार हमारा, जीव शासन सणिगारा, एवा अणिगार हमारा, एवा अणिगार हमारा।
એવા ગુરુરાજી અમારા જીની શાસન સણગારા એવા અડગારી અમારા એક તાલી मेरे 30 साल के संगीत करियर में पहली बार देख रहा हूँ एक मुस्लिम चाचा रोज आते हैं यहाँ पर एक मुस्लिम चाचा रोज आते हैं क्या नाम है आपका हमारा नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा है। मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा बख्श मिश्रा मिश्रा हम ब्राह्मण में आते हैं। हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा। पुराना नाम अजय पंडित अजय नारायण मिश्रा अजय नारायण मिश्रा मिश्रा गिरिडीह रिजू बालिका तीर्थ है, उसके सामने में हमारा घर है। कहाँ पे है रिजू बालिका तीर्थ है, रुजू वाली का तीर्थ झारखंड हाँ वहाँ से आए हो? हाँ, उसके सामने में हमारा घर है। देखो आपने आधा तो वाइट पेन ही रखा है और मुझे लगता है प्रवचन सुनते सुनते एक दिन आप भी गुरुजी बन जाओगे हमारे। मैं बन रहा था, मैं 82 में मैं बन रहा था। मैं बोल रहा था मैं भी दीक्षा लूँगा। मेरे घर में जाके भड़का दिए दूसरे लोगों ने कि अरे तुम तो मुस्लिम हो, शादी करो, ये करो। तो मेरी माँ बाप सब रोने धोने लग गए। मैं शुरू से मैं ये प्रवचन सुनने का आदी हूँ। मैं जोरदार ताली बजाओ, कितनी बड़ी बात है, आपको मालूम ही होगी भैया। ये टेलीकास्ट करो, ये वायरल करो इसको। ये हमारे मुस्लिम चाचा क्या नाम बताया? मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा जी हैं और इनको प्रवचन सुनने का बड़ा शौक है और मैं खुद आप खुद देख रहे हो रोज प्रवचन में आ रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, एक दिन कई समय पहले मुझे खुद को व्याख्यान सुनते सुनते संयम का भाव हुआ, दीक्षा का भाव हुआ। लेकिन जैसे कि आपके हमारे परिवार में होता है, परिवार जल्दी नहीं मानते हैं, वैसे इनका भी परिवार नहीं माना। कोई बात नहीं मिश्रा अजीज बख्श जी हाँ। कोई बात नहीं, जब से जगे तब से हाँ। सुबह हाँ। अब भी गुरुदेव आए हैं हाँ। फिर से एक बार और नई कोशिश हो जाए हाँ। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे चाचा के लिए। ताली साथी ये हमारा। मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा चलाता हूँ। हमारे मदरसे में कोई जीव हत्या नहीं, सब शाकाहारी है। क्या बोले वापस बोलो। मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा चलाता हूँ। हमारे मदरसे में कोई भी बच्चे सब शाकाहारी है, कोई मांसाहारी नहीं, कोई अंडे नहीं बेचता। कई लोगों ने बोले अंडे की दुकान खोलो, नहीं चिकन सेंटर खोलो, नहीं। कई लोगों ने बोले मटन, बोला नहीं। आज मैं किसी मुस्लिम के घर में निमंत्रण खाने पीने का स्वीकार नहीं करता। मैं सबको बोलिए तुम्हारा कोई भी काम होगा मैं कर दूंगा, तुम्हारे घर में झाड़ू मार दूंगा, खाने पीने का निमंत्रण हम स्वीकार किसी कीमत पर नहीं करेंगे। कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे जोरदार ताली बजाओ। ये प्रभु महावीर का जो वेश हमको मिला है, हो सकता हो ये व्याख्यान में आने से क्या आपको पता है, हम गाते ना, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। कब इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है। मेरा भी यहाँ आया ना नागपुर, उसके बाद में मेरा खुद का मन बड़े लंबे समय के बाद इतना परिवर्तन हुआ। इसलिए जीवन में क्या कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। आप आज रोज से सुनने आ रहे हो, इस वेश का दर्शन हो रहा है ना इनको, इस वेश का इनको दर्शन हो रहा है ना, इनको हाथ जोड़ने का मन हो रहा है ना, इन तपस्वियों को वंदन कर रहे हैं ना। हो सकता हो फिर से इनको ये वेश मिले, जैन कुल में जन्म मिले। एक बार इनके लिए जोरदार ताली ताली साथ अंकित दया मनोभावे एवा अणगारी हमारा, एवा अणगारी हमारा। जीन शासन शणगारा एवा अणगारी हमारा, एवा
मुनिराज हमारा एवा गुरुराज हमारा। बोलो सुखनाथ भगवान की जय। हाथ जोड़िएगा। नमो निर्वार रागादि भैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय ताईने चरण तारणहार त्रिभुवन सरताज भक्त हृदय सम्राट श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए पुण्यशालियों, आज का जो विषय है इस विषय को जीवन में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मैं यहां पर आपको कोई डराने वाली बातें नहीं करने वाला हूं, बस एक आईना देखना है और उस आईने में किसको देखना है? अपने आप को देखने का प्रयास करना है। शायद सिक्योरिटी के हिसाब से हमने हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, ताकि जो कुछ भी घट रहा है सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। और शायद हम रिकॉर्ड इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि हमारे पास में डेटा हमेशा बना रहे। घर की लॉबी ले लीजिए, घर की पार्किंग ले लीजिए, घर के डोर को ले लीजिए, ऑफिस को ले लीजिए, गोडाउन को ले लीजिए, सोसाइटी को ले लीजिए, सड़क को ले लीजिए, हाईवे को ले लीजिए, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या? ताकि जो भी घटना घटे उस घटना को क्या कर दिया जाए? रिकॉर्ड कर लिया जाए। पर यह भी याद रखिएगा, कई ऐसी भी जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रहता है, तो क्या वहां का कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है? तो क्या उस जगह पर हम जो भी कर रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा है? आज के विषय को अगर हमने हमारे जीवन में आत्मसात कर लिया, याद रखना जीवन का उत्थान हुए बिना रहेगा। हमारे द्वारा ऐसा कोई ना कोई तो कार्य हुआ होगा कि जिसको किसी ने देखा नहीं, और शायद दिल में आप आज भी वही भाव लेकर के बैठे, काश ये बात किसी को पता ना चले। हमारे द्वारा ऐसी कुछ तो घटना हुई होगी कि जिसको लेकर के आप बैठे हैं और जहन में सोच रहे, अरे भाई कुछ भी हो जाए। ये वाली बात किसी को क्या ना होना चाहिए? पता न चलना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमने जो बोला है, हमने जो किया है, हमने जो सोचा है, हमने जो छुपाया है, या हमने किसी का बुरा चाहा है, क्या ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? हमने कहीं पर किसी से कोई बात कह दी और किसी के बारे में कह दिया, शायद उसे पता ना चला,
पर क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? हेलो, कुछ रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? शायद वहां पर लगा नहीं होगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, और शायद वो सीसीटीवी तो आज का ध्यान रखेगा, जितनी स्टोर की कैपेसिटी होगी उसके बाद का छोड़ देगा, लेकिन ये कर्म का सीसीटीवी है जो 24/7 365 डेज, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट सब कुछ हमारा क्या कर रहा है? सब कुछ हमारा क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड कर रहा है। एवरी चीज आपकी उसकी नजर से छुपी नहीं है। और याद रखना, जो किया है, जो बोला है, जो कहा है, जो छुपाया है, उसकी नजर में सब कुछ। हमसे गलती क्या हो जाती है? हमसे गलती क्या हो जाती है? हम ये मान करके बैठे हैं कि हमने जो कुछ भी किया है, हमारे साथ में जो कुछ भी हुआ है, वो किसी को क्या ना चले, पता ना चले। और शायद आप सही है, गलत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी कुछ कानो कान खबर ना पड़ेगी, लेकिन एक दिन तो आएगा, एक दिन आएगा आपके सामने वही काल चक्र, वही घड़ी घूम करके। याद रखना, 12 का कांटा अगर तीनों एक साथ वहीं पर है तो चाहे उसके बाद में अलग अलग हो जावे, लेकिन वापिस घूम फिर करके सुई की नोक कहां पर जाकर के अटकेगी? और आज का विषय हमारे जीवन में बस यही समझाने का है। और शायद हम सोच रहे होंगे, मैंने छुपाया, मैंने कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, किसी को ना पता चला। चलो, किसी को पता ना चला, उस बात को साइड में रख दीजिए। आपके जीवन में क्या घटा, उसके ऊपर कभी आपने जोर दिया या नहीं? मैंने कोई भी कार्य कर लिया और शायद मैंने ये सोचा किसी को पता ना चला, वो साइड में रखने दो। आपने कभी इस बात का एनालिसिस किया कि मेरे अंदर क्या घटा? मेरे अंदर क्या घटा, इस बात का हमको पता चला? इस बात को हमने कभी जानने का प्रयास किया? सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कुछ दुख किस बात का है? पैसे का दुख? नहीं श्रीपाल भाई, मुझे बताइए पैसे का कहाँ दुख है? ज्यादा होना भी दुख है, कम होना भी दुख है, लेवल में होना भी दुख है। तो पैसा तो मैटर कर ही नहीं रहा है ना। पैसा कहाँ मैटर कर रहा है? आपको अच्छे कपड़े दे रहा है, अच्छा खाने का दे रहा है, अच्छा पीने को दे रहा है, अच्छा रहने को दे रहा है, अच्छी गाड़ी दे रहा है, अच्छी पोजीशन दे रहा है। हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के पास में अपनी लायकात, अपनी औकात के हिसाब से तो है। पैसे का दुख कहाँ है? पैसे ने तो कभी किसी को दुख न दिया। हमारे जीवन में दुख किस बात का? नहीं, पैसे, आप बोल रहे पैसे का दुख, एक कतई एक बार भी बता दीजिए कि महाराज साहब मेरे जीवन में पैसे के कारण ये दुख है। एक सिंगल वस्तु आप बता दीजिए आपकी लाइफ की कि महाराज साहब मेरे जीवन में पैसे के कारण ये दुख है। क्या रहने के लिए हमारे पास मकान नहीं है? नहीं है। हमारे पास में पहनने के कपड़े नहीं है, हमारे पास में खाने के साधन नहीं है, हमारे पास में चलने के साधन नहीं है। थोड़ा सा शुक्र गुजार तो उस ईश्वर की ओर थोड़ा सा रखने का भाव रखिए। आज रात को जब मैं सुबह की तलाश में उठा तो 3 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने आज आंखें ना खोली। ऐसे कितने लाख लोग थे? आपकी आंख खुली है तो दुख की बात है या आनंद की बात?
अरे बोलिए सही, दुख की बात है आनंद की बात है? आपके चेहरे पे उस आनंद को तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपके चेहरे पे वो सुकून तो दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आज सुबह उठा, मेरी गिनती उन 3 लाख लोगों में नहीं थी। चलो सुबह उठ तो गए, 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आज सुबह की चाय नसीब नहीं हुई। आपने चाय पिया नहीं पी? उपवास वाले को जाने दो, उन्होंने तो स्वेच्छा से क्या किया। यहाँ पर जितने भी बैठे ऐसे 10 लाख लोग में से बताइए आपकी गिनती है कि आपको चाय ना मिली? 2 बार मिली। तो मुझे बताइए 2 बार मिली, उसका आनंद है? ये अभी भी चेहरे पे सिकन दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में मैटर क्या कर रहे हैं, किसको तवज्जो दे रहे हैं और किस चीज के लिए उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं, और उसके कारण क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, उसका कभी जीवन में एनालिसिस किया या नहीं? आज की घटना को जीवन में समझने का पूरा प्रयास करें, बहुत अच्छे से समझ के जाना ये कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। और याद रखना, भगवान को पूजने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को मानने से मेरे किए कर्म कभी कम नहीं होंगे। मेरे किए कर्म 100% कभी कम नहीं होंगे। मैं चाहे चारों धाम की यात्रा कर लूं, मैं चाहे गिरनार पालीताना की नवालू कर लूं, मैं सारे तीर्थों में घूम करके आ जाऊं और मैं ये मान करके बैठूं मेरे कर्म मेरे से छूट गए क्योंकि मैंने यात्राएं कर ली। जो घटा है उसकी भरपाई ये यात्राएं भी नहीं कर पाई, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को आज जीवन में समझने की आवश्यकता है। और शायद इस पूरे विश्व को महावीर जैसा कर्म सिद्धांत इस दुनिया में किसी ने ना दिया, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने उस कर्म का अनुभव किया। उनके भवों की जब यात्रा चलती है तो उस भव की एक बहुत सुंदर सी घटना आती है, पर इस घटना की शुरुआत अपन एक नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। वो मेरू पर्वत है। लाख योजन का मेरू पर्वत, पूरा स्वर्ण से बना हुआ मेरू पर्वत, और इस मध्य लोक में महावीर का जन्म होता है। जन्म के साथ में देवलोक में रहे हुए इंद्र का कर्तव्य होता है कि जब जब तीर्थंकर का जन्म होता है उनका जन्माभिषेक का पूरा आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? इंद्र महाराज की। 5 रूपों को धारण करके वो मध्यलोक में आते हैं, माँ त्रिशला को प्रणाम करते हैं, उनके बाजू में सोए हुए प्रभु महावीर को अपने हाथों में लेते हैं, माँ को अवसर्पिणी निद्रा देते हैं ताकि माँ सोती रहे, माँ आराम से गहरी नींद में है। उस महावीर को अपने हाथों में इंद्र ने लिया और कहाँ पर पहुंचे हैं? कहाँ पर पहुंचे हैं? मेरू पर। वो गए मेरू पर, परमात्मा को गोद में बिठाया हुआ है, और परमात्मा का क्या चल रहा है? अभिषेक चल रहा है। तैयारी सारी हो चुकी है अभिषेक की, सारे के सारे कलशों को भरा जा चुका है, लेकिन इंद्र के मन में शंका हुई कि इतने बड़े कलश का वो जो अभिषेक है, वो जो धारा है, ये महावीर सहन कर पाएंगे? और वहां पर महावीर अपना परचम दिखाते कि चरण अंगूठे से क्या करते हैं? मात्र अपने पांव के अंगूठे से उस पूरे मेरू पर्वत को क्या कर देते हैं? हिला करके रखते हैं। इतनी शक्ति उस छोटे से महावीर में है। वो दीक्षा लेते हैं, संयम लेते हैं, संयम साधना में आगे बढ़ते हैं, अंतिम उपसर्ग की बारी आती है, वो एक खेत में बैठे हुए हैं।
तावसक ध्यान में है, क्योंकि थोड़े समय के बाद में प्रभु महावीर को क्या होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है। महावीर साधना में खड़े हैं, एक ग्वाला आता है और आकर के कहता है महाराज ये मेरे 2 बेल है, अभी यहाँ पर रख करके जा रहा हूं, काम है, मैं घर से वापस लौट करके आया, मेरे बेलों का क्या रखना, क्योंकि आप मेरे खेत में खड़े हो, मेरी मालिकी की जगह पर खड़े हो, तो मेरा इतना सा काम है कि मेरे 2 बेल है, इनका ध्यान रखें। महावीर तो अपनी साधना में, वो गया सो गया, जब लौट करके आया तो वहां पर बेल दिखाई ना दी। उन्होंने खड़े साधक पुरुष से परमात्मा श्रमण भगवान महावीर से पूछा कि बताइए महाराज मेरे बेल कहाँ है। महावीर तो मौन से साधना में खड़े, प्रसन्न चित्त है, चेहरा उनका प्रसन्नता से भरा हुआ है, तेज बड़ा गजब का है, शांत उनका मन है, मन में किंतु परंतु के विचार कुछ नहीं है, वो अपनी साधना में बिल्कुल खड़े हैं, अपनी आत्मरमणता के अंदर हुए। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने आप को खुश रखने का प्रयास करता है वो जगत को खुश रख पाता है, और जो व्यक्ति दुनिया को खुश रखने की कोशिश करता है ना, वो न तो लोगों को खुश कर पाता और न जिंदगी भर। आप किस में लगे हुए, ओ हेलो, आप किस में लगे हुए हो? खुद को मजे रखने के लिए, खुद को आनंद में रखने के लिए, खुद को मौज में रखने के लिए, या औरों पे डाल दिया है सब कुछ, नहीं मुझे उसको खुश रखना है, अरे नहीं, अरे ना तो वो खुश रह पाता है और ना जीवन में चल क्या रहा है, जीवन में घट क्या रहा है। बस यही बात प्रभु महावीर ने सोच ली थी, मैं मेरी साधना में रमण रहूंगा, मैं अपनी आत्मा में रमण रहूंगा। वो ग्वाले ने पूछा, कोई प्रत्युत्तर न मिला, वो ग्वाला ढूंढने के लिए निकल पड़ा, ढूंढ रहा है, उसे कहीं पे भी बेल ना मिले। उसने सोचा कि चलो वापिस अपने खेत पे जाते हैं, और जा करके देखते हो तो दोनों बेल कहाँ थे। उसको गुस्सा आ जाता है। किसको गुस्सा आ जाता है? ग्वाले को गुस्सा आ जाता है। अब ग्वाला क्या कर रहा है? ग्वाले ने पास में पड़ी हुई बांस की चिपड़ को उठाया, पत्थर लिया, ये महाराज, ये साला नंगा, ये जो यहाँ पर खड़ा है, इसने मुझे घुमाया, इसने मुझे परेशान किया, इसने मेरी बात ना सुनी, इसको मजा चखाता। और मजा चखाने में क्या करा, वो बांस की रिप को लिया और कान में क्या कर दिया। एक बात का जवाब दो, महावीर ने प्रत्युत्तर क्यों ना दिया? आप हैं, आप अपनी जगह पर हैं, और आपके सामने कोई घटना घटी, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं हर बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, आप रास्ते से जा रहे हैं, पीछे से आपकी एक्टिवा को किसी ने थोड़ा सा अड़ा दिया, आपका रिएक्शन क्या? पर क्यों हर जगह रिएक्ट करना जरूरी है क्या? अरे भाई साहब, हर जगह रिएक्ट करेंगे तो एक्सेप्ट कब करेंगे? मुझे बताइए, हमारे जीवन में निरंतर ये दुख पैसों का कतई था ही नहीं, ये पैसों की जीवन में कभी बात थी ही नहीं। मैंने कर करके बाहर जो किया उसको जाने दो, मेरे अंदर क्या घटा, क्या घटा मेरे अंदर कि पीछे से किसी ने एक्टिवा हरा दी। ये भी हो सकता है शायद मैं रॉन्ग जगह पर खड़ा हूं, ये भी हो सकता है उसको दिखा नहीं होगा, ये भी हो सकता है चलाने में दिक्कत हो गई होगी, लेकिन रिएक्ट क्यों करना? रिएक्ट इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में एक चीज बिठा ली है, मैं जो भी कर रहा हूं मेरा कोई भी कुछ देख नहीं रहा है। और ये निरंतर की आदत, अभ्यास करते 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 अंदर से घट जाता है, वो शांतपना आ जाता है, आवेश। क्या एक दिन में आवेश आया क्या? नहीं, आपने अंदर से शांत मन को घटाते गए, अंदर से क्रोध को क्या करते गए? बढ़ाते गए। एक व्यक्ति आया, उसने कहा अरे मेरे को ये सफलता मिल गई, चेहरे पे मुस्कान थी, दिल में क्या था?
दिल में क्या था? ईर्ष्या। बाहर तो मुस्कान थी, अंदर ने किसने घर कर लिया था? अंदर प्रेम घटा या ईर्ष्या बढ़ी? आप सोच रहे हैं मैं जो भी कर रहा हूं इतना मजबूत हूं, इतना सक्षम हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और शायद कोई बिगाड़ेगा भी नहीं। लेकिन अंदर थोड़ा सा देखिए तो सही, आपके अंदर घटा क्या है। जब आपका सगा भाई का लड़का आकर के कहता है अंकल अंकल मैंने फलानी परीक्षा में टॉप कर लिया है, अंदर तो बड़ी ईर्ष्या हो और चेहरे पर क्या होगा? चेहरे पर क्या होगा? आप बताइए ना, आपके जीवन में कर्म करने के बाद में घटा क्या और बढ़ा क्या? Sometime I am happy। क्यों? क्योंकि जो किया है ना वो मेरे मन के मुताबिक हो चुका है, मेरे मन का हो गया है, मैंने जो चाहा था वैसा हो गया है, तो वो तो बढ़ा। अंदर से क्या घटा? ईर्ष्या बढ़ी, लोभ बढ़ा, लालच बढ़ी, अंदर क्रोध बढ़ा, संबंध बिगड़े और इन सारे चीजों में मैं अपने आप को फिर भी क्या मान रहा हूं? मैं बड़ा आनंद में हूं, मैं बड़ा मौज में हूं। खुद को भी बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों को भी क्या कर रहे हैं? महावीर के कान में क्या किए गए? खिल्ले ठोके। उनसे पूछा गया कि आप इतने बलशाली थे, आप इतने सक्षम थे, आप इतने मजबूत थे, आप प्रतिरोध कर सकते थे, प्रतिरोध क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब आता है, कर्म की गठरी लाद के जग फिरे इंसान जैसी करनी। अरे बोलिए बोलिए, जैसी करनी ये विधि का विधि। जैसी करनी, कर्म कभी आपकी क्रिया को ना देखेगा, आपके भाव को देखेगा। कर्म क्या नहीं देखेगा? आपकी क्रिया को नहीं देखेगा, आपको भाव को देखेगा। और इसीलिए हम प्रवचन के बाद एक दुहा बुलवाते हैं, मंदिर में भी कहते हैं, भावे भावना भाविए, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। भावे भावना भाविए मतलब अपन यहाँ पर बैठे और आराम से भावना भावे। क्रिया कर्म के साथ में मन की वृत्ति को सुधारने का भाव। मैं भगवान के मंदिर में गया, मुझे चढ़ावा चढ़ाना है, आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए, आपकी नीयत क्या रही? आपकी नीयत क्या रही? कल उज्जैन के अंदर, अभी ये सावन का महीना चल रहा है, कल के दिन वहां पर 30 लाख लोग थे। उज्जैन में कितने लोग थे दर्शन करने के लिए? 30 लाख लोग। अब मुझे बताइए, इन 30 लाख में 3000 ऐसे लोग थे जिनको वीआईपी दर्शन मिला। जिनको कौन सा दर्शन मिला? अब मुझे बताइए, वीआईपी दर्शन में नियति क्या थी? नियत क्या थी? नियत क्या थी? फटाफट नहीं। अब फटाफट दर्शन करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को क्या करना दे? वहां पर अलाउ नहीं है वीआईपी दर्शन। अब वीआईपी दर्शन करना है, अब वीआईपी दर्शन कैसे हो सकता है? चढ़ावा नहीं, रिश्वत। अब रिश्वत किसको देना है? रिश्वत किसको देना है? रिश्वत देना है पंडित को, रिश्वत देना है पुजारी को, रिश्वत देना है वहां के कार्यकर्ताओं को। फटाफट पैसे दिए और उन्होंने मेरे को क्या करवा दिए? अब मुझे बताइए, भगवान आपकी नियत, आपके भाव को देख रहा है, आपकी नियत को देख रहा है, आपके पैसों को देख रहा है। और आपकी नियत क्या थी? आपकी नियत क्या थी? मेरी नियत है बस मेरे को दर्शन करना है, भीड़ में नहीं लगना है, फटाफट काम निपटाना है। अब वो भी सोच रहा है कि भाई तेरे को अगर मेरे से काम निपटवाना है तो मैं भी तेरा काम निपटा दूंगा। मेरे यहाँ पे भी काल चक्र है जब, और याद रखना, मेरी चले या ना चले, लेकिन जब उसकी चलती है ना, तब फिर दुनिया में किसी के बाप की नहीं चलती। और आप एक चीज को याद रखना, अपने बाप को अच्छा रखो या मत रखो, लेकिन वो जगत का जो बाप है ना,
उसके प्रति पंगा मत ले, उसके भावों को समझने का प्रयास करना। कल वहां पर एक भाई ने कहा, महाराज साहब 30 लाख लोग आए यहाँ पर। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए 30 लाख लोग आए, और शायद उसमें से 3000 लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने वीआईपी दर्शन कर भी, और शायद ये भाव हमारा भी रहता होगा कि हम भी फटाफट जाकर के क्या कर ले। तो भगवान क्या देख रहा है? आपके पैसों को देख रहा है। अरे आप मत जाइए वहां पर, यहीं बैठे भाव से यहाँ के शिव मंदिर में जाइए, यहाँ के प्रभु महावीर के मंदिर में जाइए, यहाँ पर सुमतीनाथ दादा के मंदिर में जाइए, यहाँ पर आदिनाथ के पास में जाइए और बड़े भाव से पूजा कर लीजिए। शत्रुंजय वाले आदिनाथ दादा की क्या हो जाएगी? यहाँ पर बैठ करके तो उस आदिनाथ के प्रति 5 मिनट नहीं गुजारना है, और वहां पर पक्षाल में भी देखना है कि कैसे करके जुगाड़ में जल्दी काम हो जाए। सच्ची बताना, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थों में पक्षाल के लिए लड़ाई किस बात की होती है? अरे उसको क्या चढ़ाऊं जो वैराग्य को जीता है, उसे क्या चढ़ाऊं जो वैराग्य को जीता है। वो मेरा भोला है जो अमृत के बदले विष को पीता है। आप कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? प्रभु महावीर से गुरु गौतम स्वामी पूछ रहे, परमात्मा आप तो इतने सक्षम थे, आपने जन्म के पहले भी उस मेरू पर्वत को हिला करके रख दिया, आज जब आपके पास में कष्ट आया, कानों में खिल्ले ठोकाने गए, अरे कोई हमको अगर गाली भी दे देना, पत्थर फाड़ के रख दे, उसकी खटिया खड़ी करके रख दे कि उसने बोला सो बोला क्यों। परमात्मा आपके कानों में खिल्ले ठोके गए, आपने कुछ ना किया। मेरे हिसाब से आपसे बड़ा कायर तो इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो अपना सेल्फ डिफेंस, जो अपने आत्मरक्षा नहीं कर सके, जो अपनी स्वयं की सुरक्षा ना कर सके, वो भला पूरे भारत भर में जैन शासन के जिन धर्म को सहने वाले सेवकों की क्या सेवा कर सकेगा? कैसे रक्षा कर सकेगा? महावीर बताइए कि आपने कानों में खिल्ले क्यों ठुकवाए? तब वो एक ही बात बोलते, कर्म की गठरी लाद के जग फिरे इंसान, जैसी करनी। अरे भाई आज मत देख, मेरे भूतकाल में जाकर भव्य नगरी है, उस नगरी का त्रिपुष्ट वासुदेव नामक में राजा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं दिलीप जी, महावीर को गाली दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप महावीर को अच्छे से जानते हैं। आपके बाजू वाले ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ लिया है, उसको गाली दोगे? क्यों दोगे? क्यों दोगे? ये आने वाले समय का महावीर, ये आने वाले समय का महावीर है, गाली दोगे? हम हमेशा वर्तमान को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसके भविष्य को क्या नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर पर्युषणा महापर्व बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप पर्युषणा महापर्व की 8 दिनों आराधना करेंगे, क्षमा के भाव के साथ आराधना करेंगे। उसमें हमारे पहले दिन हमारे प्रवचन होंगे, दूसरे दिन प्रवचन होंगे, दूसरे दिन प्रवचन में श्रावकों के कर्तव्य की बात आएगी। उसमें दूसरे नंबर का कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। कौन सा कर्तव्य पीयूष बाबू? साधर्मिक भक्ति का मतलब उसकी क्या करना? आओ भगत करना। कैसे करना? घर पे बुलाना, भोजन करवा देना, स्वामी वात्सल्य रख लेना, तिलक निकाल देना, 10 रुपए दे देना, संघ पूजा हो गई। संघ पूजा का मतलब क्या? महावीर के गए जयंती बाबू, महावीर प्रभु के गए हैं। क्या के गए? साधर्मिक भक्ति करना। साधर्मिक भक्ति का मतलब क्या होता है? साधर्मिक भक्ति का मतलब, साधर्मिक भक्ति का मतलब होता है वो हमारे संघ का व्यक्ति है, वो हमारे 4 पिलर श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, उसमें से वो एक पिलर है। अगर एक पिलर भी टूटता है तो 3 पिलर क्या हो जाते हैं? तो वो आपका पिलर है।
पिलर को कभी तोड़ा नहीं जाता, उसको क्या किया जाता है? मजबूत किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। आप एक बार उठा करके देखिए अपने जीवन को, एक बार भी क्या हमने साधर्म्य की भक्ति दिल से की है? प्रभु महावीर बस वही बता रहे हैं, मैं भान को भूला, मैं कर्मों से हटा, मैं राजा बना, अहंकार में मस्त बना, राग द्वेष में जला, मैं मेरे उस राजस्व में इतना रचा पचा कि कोई मेरी आज्ञा का भंग कर दे तो उसको मैं क्या कर देता था? सूली पे चढ़ा देता। और मैं बहुत बड़ा राजा था, मैं वासुदेव था, 3 जगह का मैं मालिक था, 3 खंड का मैं मालिक था। चक्रवर्ती वो 6 खंड का होता है और वासुदेव 3 खंड का मालिक होता है। कितने खंड का मालिक? 3 खंड का मालिक मैं था। लेकिन याद रखना, जहां अधिक पैसा आता है रात की नींद क्या हो जाती है? जहां जैसे जैसे पैसे का स्तर बढ़ता गया रात की नींद गायब। आप ये सोच रहे हैं सुकून का घर बना करके मस्त मजे से रहूंगा, वही सुकून का घर आपको एक मुसाफिर बनाता है, वही सुकून का घर आपको भिखारी बनाता है, वही सुकून का घर आपको दर दर भटकाता है। जो ना करने जैसा था वो सब कुछ करवाता है। और ऐसा ही हुआ, वही घटना चली। उनको त्रिपुष्ट वासुदेव यानी कि जो महावीर बन करके बैठे वो त्रिपुष्ट वासुदेव वो सोने का प्रयास करते थे, रातों को क्या नहीं आती थी? उन्हें बताया गया कि एक काम करते हैं, एक थेरेपी है, साउंड थेरेपी। एक काम करो, आप साउंड थेरेपी का उपयोग करो, आपको रात को क्या आ जाएगी? तो उन्होंने साउंड थेरेपी स्टार्ट की। सोने के पहले, जैसे कि यहाँ पर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, देखिए इनका भी सौभाग्य है कि इनको भी प्रवचन सुनने का मौका मिला। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मौका मिलना बड़ी बात नहीं है, उस अवसर को बधाना कितनी बड़ी बात है। मोबाइल चला रहे हो अवसर में भी, तो वो अवसर आपके किसी काम का है। फिर आप कंप्लेन करते हो कि अरे यार भगवान ने तो मौका दिया ही नहीं मेरे को। अबे बेवकूफ, मोबाइल आपने मौका तो इतना दिया, लेकिन तेरा मौका किस में चला गया? बस वो मोबाइल में क्या करते रहे। यहाँ पे भी बैठे हैं तो आराम से फोन पे मैसेज आ रहा, अरे अभी मैं प्रवचन में बैठा हूँ, बाद में फोन। और अचानक से कोई याद आ गया तो मोबाइल खोला, यहाँ का मैसेज लिया, उधर को फॉरवर्ड करा, उधर का मैसेज लिया, इधर को फॉरवर्ड किया, इधर का मैसेज और उधर को फॉरवर्ड किया। अवसर तो हर बार मिलते हैं और शायद एवरी डे आपको भगवान क्या देता है? मैंने कहा ना 3 लाख लोग उठे नहीं, मैं उठा तो भगवान ने मुझे क्या दिया? मौका दिया। 10 लाख लोगों ने अब सुबह की चाय ना पी, मैंने पी, ईश्वर ने मेरे को क्या दिया? मौका दिया। 1 करोड़ लोग आज क्या नहीं करेंगे? दिन भर एक दाना नहीं खा पाएंगे, ईश्वर ने मुझे मौका दिया। और आप बोल रहे हैं कि मुझे भगवान कभी मौका ही नहीं देता है। इतने तो मौके दे रहा है, इतने तो चांस दे रहा है। अरे ऐसे कई सारे हैं, लगभग 50,000 से लाख लोग ऐसे जो सुबह तो हुई लेकिन उनकी शाम हॉस्पिटल में जाकर के बीती, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया और वो कहां पर एडमिट है? अरे भाई मैं भला चंगा यहाँ पर आराम से बैठा हुआ हूँ, ईश्वर ने मौका ना दिया तो फिर क्या दिया? बताइए तो सही, एक जगह बताइए कि जहां ईश्वर हमको मौका नहीं दे रहा। बस फर्क इतना सा है कि हम उस मौके को क्या नहीं कर पाते। अब अपन जब परमात्मा की स्तवना करते ना तो उसमें एक मुनि सुव्रत स्वामी भगवान का एक बहुत सुंदर सा स्तवन आता है, मुनि सुव्रत मन मोयू मारू भजन करू छु तमारू। उसमें एक लाइन आती है, चू 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 चिड़िया बोले भजन करे छे तमारू। क्या है? चू 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 चिड़िया बोले भजन करे छे तमारू। अरे परमात्मा वो चिड़िया भी आपका भजन कर रही है, लेकिन मैं समझ रहा कि मंदिर में वो चिकली वो आई काई के लिए चावल खाने की। अरे बेवकूफ, चावल खाने के लिए नहीं आई, वो भगवान की भक्ति कर। उसको भी अवसर मिला है कि वो उसके आवाज, लेकिन हम क्या कर पाते हैं? हम उन भावों को समझ नहीं पाते, हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। परमात्मा ने कहा कि मैं सोने के लिए जाता, वो आराम से आर्टिस्ट क्या करते? वो साउंड बजाते। और जब मेरे को नींद लगी रहती है, मेरा एक सैया पालक था। सैया पालक इज ए बॉडी गार्ड।
कैसा बॉडीगार्ड? जो बेडरूम में मेरी सारी चीजों को मैनेज करता है कि भाई अगर मुझे नींद आ गई तो आर्टिस्टों को क्या करेगा, वो बंद करवा देगा, पूरी रात वो जगेगा और मेरे को क्या करेगा, आराम से सोने देगा, कोई डिस्टर्ब मेरे को नहीं करेगा, वो बॉडीगार्ड। आप सच्ची बताइए, आप अपने नौकर को उपकारी मानते हैं या बस किराएदार मानते हैं, या एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं? आपके घर में आपका काम करने वाला, आपकी दुकान में आपका काम करने वाला व्यक्ति आपके लिए उपकारी है या एज ए ओनली नौकर है? आपने कभी उसको हेल्पर के तौर पर देखा कि यार आज ये है तो मेरा काम हो रहा है? नो डाउट पैसा देना पड़ रहा है, पर आज ये है तो मेरा काम हो रहा है। अगर ये ना होता तो, अगर ये ना होता तो, अरे बोलिए तो सही, काम नहीं, वो जो सब्जी बेचने वाली बाई आती है, बहनों, कभी आपने उसका उपकार माना कि मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, वो खुद घर पे सब्जी देने आई? उपकार माना? खाक उपकार मानते हैं? हाँ कर रहे हो, कैसे कैसे देखो मुंह पे आप कैसे बन रहे हो। मैंने देखा है आप लोगों को, वो सब्जी बेचने वाली आती ना कि नींबू ले लो, टमाटर ले लो, वो आती है और आप नीचे उतर करके आते हैं। सब्जी तो लेते ही लेते हो, अब सच्ची बताना, मिर्ची क्या करते हो? देखो कितने उस्ताद बार्गेनिंग पूरा करते हैं, पूरा बार्गेनिंग करते हैं, और वो भी कितने रुपए के लिए? मात्र 5 और 10 रुपए के लिए पूरा बार्गेनिंग चलता है। पर कभी आपने ये सोचा कि शायद इस 10 रुपए की जरूरत शायद किसको ज्यादा है? आप नींबू भी फ्री में ले लोगे, मिर्ची 2-4 डलवा लोगे और थोड़ा सा धनिया भी डलवा लोगे। अरे मैं तो रोज लेती हूँ तेरे से, दे दे। लेकिन उसी जगह पर आप किसी शोरूम में, किसी मॉल में जाते हैं, फिर क्या करते हैं? क्या? अरे हाँ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट में खाने के बाद में क्या करते हो? मुझे बताइए, सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत असल में किसको रहती है? किसको रहती है? लेकिन हमारी तो आदत है हमेशा से कमजोर को चूसना और जो मजबूत है उसको आगे क्या कर देना। आप जाते हैं मॉल के अंदर, वहां पर जो टैग में जो प्राइस लिखा रहता है, एक बार भी बार्गेनिंग करते हो? एक बार डी मार्ट में गए, आपने जो लेना था आपने बकेट में डाल दिया, और जब वहां पर पेमेंट करने की बारी आती है, आप बोलते हो कि अरे यार मैं तो रोज आती हूँ, मेरे को डिस्काउंट तो दो। चलती है वहां पर, तो फिर वो सब्जी वाली बाई का शोषण क्यों करते हो? अरे मान लीजिए घर में नौकर है, दुकान पे नौकर है, उसे आपने हमेशा महसूस क्या करवाया, उसे ट्रीट कैसा किया? तू नौकर था, नौकर और हमेशा नौकर जैसा रहेगा। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, पहले के जमाने में नौकर शब्द नहीं हुआ करता था, कौटुंबिक सदस्य हुआ करता था। नाम क्या हुआ करता था? अब कौटुंबिक सदस्य का मतलब कि तू ठीक है, काम करना पड़ रहा है, लेकिन तू हमारे परिवार का क्या है? ये हमारी भारत की अस्मिता की गरिमा थी। वहां पर शब्दों का खेल था। जब से पढ़े लिखे हैं, ये जब से बड़ी बड़ी डिग्रियां आई है ना हमारे पास से, जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां आती गई, उतने ज्यादा हल्के लोग हम बनते गए, उतने ज्यादा हल्के लोग हम बनते गए। हमने सोचा पढ़ाई का स्तर हमें और ऊंचाई पर लेकर के जाएगा, लेकिन इंसानियत के स्तर पर हम कहाँ जाते गए? कहाँ जाते गए? नीचे गर्त में जाते गए। और परमात्मा महावीर बोल रहे हैं कि मैं त्रिपुष्ट वासुदेव बना हुआ बैठा, 18वां भव है मेरा, मैं त्रिपुष्ट वासुदेव के तौर पर हूँ। और वो सैया पालक, उसका काम रहता था। एक दिन क्या होता है कि मैं सोया हुआ हूँ, मैंने आदेश कर चुका था। क्या आदेश कर चुका था? क्या आदेश कर चुका था? कि भैया जब मैं सो जाऊं तब आर्टिस्ट को क्या करवा देना? समाप्त, उनको रोक देना, बंद करवा देना। घटना आगे बढ़ती है। मैं सोया हुआ था, म्यूजिक इतना अच्छा था, साउंड इतना अच्छा चल रहा था कि उस साउंड की धुन में, उस म्यूजिक की धुन में वो सैया पालक खो गया। उसे पता ना चली कि मुझे कब नींद लगी, और मैं गहरी नींद में चला गया। और जब अधिक म्यूजिक की आवाज आई, जब अधिक, अब